वैसे कहने को लोग कहते हैं कि अल्फाज का गोरख धंधा है, लेकिन बिलाशुबा इसको पढ़ने के बाद यही मालूम हुआ कि ये वाकई में कोई अल्फाज का गोरख धंधा ही है। जिस सूबे में इनके इक़्तिदार का ये 8वां साल हो, आज से 8 साल पहले जब ये सूबा इनको इक़्तिदार में मिला, ANP की हुकूमत जब ख़त्म हुई, तो इस सूबे पे कर्जों का जो बोझ था वो 33 अरब रुपए था। आज इस सूबे पे 268 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया है, जबकि 370 अरब रुपए के कर्जे मजीद पाइपलाइन में हैं। बताएं, इनसे पूछें, क्या ये इतने सैकड़ों अरब रुपए आपने नाली, सड़क, पुश्ते इसके लिए लगा दिए? आपके पास दिखाने को दुनिया को 2 प्रोजेक्ट हैं जिसका आप जिक्र करते हैं बड़े फख्र के साथ, बड़े बबांगे दोहल आप कहते हैं कि हमने BRT बनाई है। आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने सवात का मोटरवे बना दिया है। जनाब, इसके अलावा आपका बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट हो तो दिखाएं। BRT के अलावा आपके बिलियन ट्री पे उस पे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। मालम जबा के स्कैंडल पर स्टे लिए हुए हैं। आपके जो एजुकेशन के हालात बन गए, मैं हैरान हूं। इस बजट में देखा, एजुकेशन के बजट में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। आप अपने बजट को देखें, आप एजुकेशन को ले जा कहां रहे हैं? मालूम होता है कि जिस सूबे में आपने तालीमी इमरजेंसी लगाई थी वो आप भूल गए हैं। जिस सूबे में आपने हेल्थ की इमरजेंसी लगाई थी वो आप भूल चुके हैं। हम हैरान हैं। अगर यही हालात रहे, कल को इस सूबे में अगर हुकूमत बदली होती है, इलेक्शन होते हैं, किसी और जमात की हुकूमत आती है, तो उनको हालात संभालना बड़े मुश्किल होंगे। और उनके पास, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, जिसके भी हुकूमत आए, चाहे मौजूदा लोगों की हो या अपोजिशन में किसी को, इनको यहां के एसेट्स बेचकर ये कर्जे उतारने पड़ेंगे। और कर्जे उतार कर, एसेट बेचकर, इससे क्या होगा? ये झूठ बोलकर और झूठे वादे करके इससे आप हुकूमत चला सकते हैं, लेकिन यकीन करें इससे रियासत नहीं चलाई जा सकती। इससे आप इलेक्शन जीतने के लिए आप अच्छी तकरीर तो कर लेते हैं। वजीर खजाना साहब की तकरीर में, मेरे दोस्तों में आज मैं सुनना चाह रहा था कि शायद किसी और भाई ने भी ये बात नोट की हो। वजीर खजाना साहब ने आखिर में शुक्रिया अदा किया कि फला 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 सेक्रेटरी साहब का मैं मशकूर हूं जिन्होंने ये बजट बनाया। चाहिए तो ये था कि ये बजट आप बनाते, चाहिए तो ये था कि ये बजट हम आपके साथ मिलकर बनाते, ये अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदे मिलकर बनाते। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि IMF का कॉपी पेस्ट प्रोग्राम, जिस तरह आपने बल्दियाती प्रोग्राम उठा के कॉपी पेस्ट किया, जिस तरह आपने बिलियन ट्री का प्रोग्राम उठा के कॉपी पेस्ट किया, इसी तरह आप हर साल आप बजट उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौम पूछना चाहती है, इस सूबे की आवाम पूछना चाहती है। वल्लाह उस दिन इस सूबे के गरीब लोग ये सुनने के लिए तरस गए जिस दिन यहाँ पे वजीर खजाना साहब बजट पेश कर रहे थे। स्पीकर साहब, आप गवाह रहे, हमने यहाँ पे ना नारा लगाया, ना आवाजें कसी, ना हमने किसी पर तंज किया, ना हमने उसमें खलल डाला। इस सूबे के लोग सुनना चाहते थे कि जो 5 रुपए की रोटी थी वो 10 रुपए की कब होगी, वो 20 रुपए में बिकती है, उसको 5 रुपए पे कब लाओगे। जो कहते थे कि बिजली का ये यूनिट मुस्लिम लीग नून के दौर में 6 रुपए का मिलता था, आप कहते थे कि हम 2.5 रुपए का देंगे। लोग सुनना चाहते थे कि आप ऐलान करेंगे कि बिजली पे सब्सिडी देकर हम उसको सस्ता करेंगे। गैस पे आप सब्सिडी देते, आप उन बच्चों के बारे में कुछ कहते वो जो आज भी तालीमी इमरजेंसी के 7वें 8वें साल के बाद टाट पे बैठ के पढ़ते हैं। वो स्कूल, वो आपकी तवज्जो के मुंतजिर हैं, जहां पे आज भी फर्नीचर नहीं है, जहां आज भी मैंने आते हुए पूछा 2-4 जिलों में फोन करके कि बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या है। कहते हैं सर कूलर में पानी भर दिया, वो रख लिया, बच्चे वहीं से पीते हैं। ये नया पाकिस्तान है।
ये नया खैबर पख्तूनख्वा है, ये वो इनकलाब है जिसके नारे लगाए थे, जिस पे लोगों से वोट लिया था, जिसको हम अच्छी तकरीर कहते हैं। तकरीर आपकी अच्छी है, मैं भी मानता हूं, सब तारीफ करेंगे, हमने खलल भी नहीं डाला और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चलोगे और हम तमाशाई बन के बैठे रहेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बजट में 44 अरब रुपए मकामी बैंकों से कर्जा लिया गया है। क्या कर्ज लेके बजट बनाएंगे? क्या आपके पास इसके अलावा कोई प्लान नहीं था? ये कर्ज लेके तो पहले भी हुकूमतें थी। आप तो इस बुनियाद पे आए थे कि आपने नया पाकिस्तान और नया पुख्तूनख्वा, उसको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और खुद कमाएंगे और अपने सूबे पे लगाएंगे। अफसोस के साथ आज अभी इसी वक्त 10-15 मिनट पहले खबर आई है कि एक वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब नहीं है, और कहते हैं कि किसी गरीब का घर अगर किसी को मालूम हो तो मुझे दिखा दे। मैं उनको कहता हूं, आओ मेरे साथ, चलो इस चौक पे चलते हैं। चौक यादगार में देखो, सवाब के ग्रीन चौक में देखो, नौशहरा के चोबरा चौक पे आ जाओ, स्वीकारनो चौक पे आ जाओ। मजदूर भूखा है, ताजिर भूखा है, सनतकार परेशान है, कारखाने बंद हो रहे हैं। बताएं, कोई नया कारखाना बनाने का प्लान इस बजट में है? कोई टेक्सटाइल मिल, जिस तरह कॉलोनी सरहद टेक्सटाइल मिल था, जिस तरह डीडीटी कारखाना था, जिस तरह पीवीसी कारखाना था, इस तरह का कोई मिल बनाने का प्रोग्राम है? नहीं। क्या कर रहे हैं? झूठ पे झूठ। किसके साथ धोखा कर रहे हैं? खुद को भी धोखा दे रहे हैं और अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। और ये बजट, खुदा करे कि जो आपने कहा आप उस पे पूरे उतरे। हमारी दुआएं भी आपके साथ थी और परसों तक हमारी सपोर्ट भी आपके साथ थी। लेकिन अगर आप, ये मेरे दोस्त, ये भाई, इनको मैंने कह दिया था, ये अपोजिशन के साथियों को, कि आप बजट तजावीज किसको दे रहे हैं? बजट पहले से छप चुका है। IMF और बाकिर रजा बजट बना चुके हैं। आप किसको तजावीज दे रहे हैं? तजावीज लिखने वाला यहां कौन है और कौन उसको शामिल करेगा? मेरे हल्के में, मैं आता हूं अपने हल्के पर, मेरे हल्के में कोई एक स्कीम शामिल नहीं की गई है। उसको शायद ये समझते हैं कि इन्होंने पेरिस बना दिया है। एक सड़क, एक पुल नहीं दिया गया है। हमें स्कूलों की भी जरूरत है, हमें BHUs की भी जरूरत है, हमारे अस्पतालों की रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत है, सड़क की भी जरूरत है, पुल की भी जरूरत है। आपका टाइम पूरा हो गया है। स्पीकर साहब, हमारा टाइम वैसे भी बड़ा मुख्तसर होता है और मेरे साथ वाइंड अप करें जी। 2-4 मिनट दे दे, मैं वाइंड अप करता हूं। वाइंड अप करें। अब अगर हल्के के हालात ये हो, सूबे के हालात ये हो, तो जनाब स्पीकर, मैं एक बात आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, और ये सारे दोस्त गवाह हैं, मैंने इनको भी कह दिया, अपने हल्के के लिए अपना हक मांगेंगे। लेकिन अकबर अयूब साहब, आप और जितने वुज़रा यहाँ पर बैठे हैं, तमाम वुज़रा से बसद्दे अदब, आप इसको गुस्ताखी न समझें, हमारी इज्जत नफ्स मजरूह ना करें। अगर आप हमारी इज्जत नफ्स मजरूह करेंगे और आप ये कहेंगे कि आप हमें बेंड डाउन करेंगे, आप हमें घुटने टेकने पे मजबूर करोगे, तो खुदा की कसम में एक बात आपको वाज़ेह अल्फाज में बता दूं, मुझे नौशहरा के लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि मैं यहाँ आकर सूबे की और नौशहरा की तमाम पुख्तूनख्वा की मैं आवाज़ बनूं। मेरे हल्के के लोगों पे फंड का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनका हक नहीं देंगे तो मैं लड़ूंगा और हर फोरम पे लड़ूंगा, ऐसे लड़ूंगा कि जिस तरह लड़ने का हक हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट में जी चलें जी जी, 1 मिनट में जी। ये जरा फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। कबाइली अजला, उनका 100 अरब रुपए का बजट होता है, जो इनको NFC में ये अपना अवार्ड मांगते हैं। गुज़श्ता बजट भी साहब ने पेश किया था और उससे पहले भी इन्होंने पेश किया था। कितने पैसे मिले, बकाया जात कितने हैं, इनको क्यों अपना फंड नहीं देते हैं, इनको क्यों अभी तक इलाका गैर समझा हुआ है। और मैं हैरान हूं
2015 और 16 में जब यहाँ पे परवेज खटक साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आला थे, अपोजिशन समेत नवाज शरीफ की हुकूमत पे ये चल पड़े थे इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए कि हमें सूबे का हुकूक नहीं मिलता, हमें सूबे के हक नहीं दिए जाते। आज पूछता हूं, आपके 124 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट आपका मरकज के पास बकाया है। कोई है यहाँ पर कोई माई का लाल जो आज कहे वजीर आला साहब मैं आपको, आपकी कुर्सी खाली है लेकिन मैं कहता हूं कि आगे बढ़े और सूबे के हक के लिए इंशाअल्लाह इख्तियार वली आपका कारकुन बन के आपके साथ चलेगा, लेकिन सूबे के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जनाब।